ये वाला हिस्सा एक बार ए में आ चुका ना, तो जब मैंने बी को इसके ऊपर, बी को ऐसे रखा कि ये ओवरलैप करे, तो यही वाला हिस्सा बी में बी भी तो दे रहा है, तो 2 बार काउंट नहीं हो रहा। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी तो समझ सकता हूँ, एन ए लिखा एन बी लिखा, ठीक है, ये एक बार आया ये एक बार आया, लेकिन ये 2 बार आ गया, पर आना कितनी बार चाहिए था, तो इसको एक बार माइनस कर दिया, 2 बार आ गया था ना, एक बार चाहिए था तो एक बार माइनस कर दिया, कह सकते हैं, पक्का सोच लो। तो अगर मेरे को आपको मुझे ये जानना है कि भैया एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड, एग्जैक्टली 2 सेट्स आर सेलेक्टेड, ये बोल लो, या एग्जैक्टली 2 ऑफ द कॉमन सेट्स, ये बोलना है। यानी कि मुझे x y z ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये वाला हिस्सा और सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या ये सही लिखा है मैंने? करेक्ट, 3 माइनस होंगे ना भाई। भाई जब इसमें एक बार ये आ गया, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो मुझे एग्जैक्टली चाहिए, तो कितनी बार ऐड हुआ है? 3 बार, तो 3 बार माइनस होएगा। क्लियर है? पक्का सोच लो, ठीक है। तो 2 बार आया तो मेरे को एग्जैक्टली थोड़ी चाहिए, मुझे तो यूनियन चाहिए ना यहाँ, ठीक है। ये लिख लो, फिर आगे बात करते हैं यार। एक्स वाई आर 2 सेट सच दैट एक्स इज 20 एलिमेंट्स, बी वाई हैज 35 एलिमेंट्स, एक्स यूनियन वाई दिया हुआ है। आप लोगों ने फॉर्मूला लपेटा होगा सबने। चलो भाई, एन एक्स यूनियन वाई क्या होगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये कितना दिया हुआ है 40, ये है 20, ये है 35 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आपके पास आ जाएगा 55 माइनस 40 इज एन एक्स माइनस वाई। एन एक्स माइनस वाई का मतलब हो गया एन एक्स में से एन एक्स इंटरसेक्शन वाई घटा दो, अभी तो बात करी थी पूरे में से इंटरसेक्शन घटा दो, 20 माइनस, क्लियर, पक्का, ठीक है जी। इधर देखिएगा ज़रा सा, ये ए है, ओहो ए नहीं है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। अब ए यूनियन एक्स यूनियन वाई कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, ओ सॉरी 40 दिया हुआ है, आई एम सॉरी 40 दिया हुआ है, तो एक्स भी दिया है वाई भी दिया है। तो मेरे को एक बार बताओ, इंटरसेक्शन नहीं दिया ना, तो इंटरसेक्शन को मैं मान लेता हूँ अल्फा, कोई प्रॉब्लम है? अब एक्स कितना दिया हुआ है, तो ये सिर्फ ओनली एक्स कितना हो जाएगा, सिंपल है, ओनली वाई कितना हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ 20 माइनस अल्फा प्लस 35 माइनस अल्फा कितना होगा 40, 55 माइनस अल्फा इज 40, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 15 को यहाँ डालेंगे तो ये कितना आएगा 5, 15 को यहाँ डालेंगे ये कितना आएगा 20, और ये हो गया 15, तो 15 प्लस 5 20 प्लस 20 40 आ तो रहा है। ऐसे भी सोचा जा सकता है क्वेश्चन को, बात समझ आई? बिल्कुल कर सकते हो जी, ये गलत नहीं है, क्लियर है, पक्का, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये दिया हुआ यूनिवर्सल सेट में 60 एलिमेंट है, एन ए में 35 है, बी में 40 है, तो एक बार बताओ यूनियन कभी यूनिवर्सल से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है एन ए यूनियन बी मैक्स जो होगा वो हमेशा एन यू ही हो सकता है भाई, इससे बड़ा तो ये हो ही नहीं सकता। तो यानी कि ये कितना हो गया 60, एन ए यूनियन बी
मैक्स। अब ये बता यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? Na प्लस NB माइनस NA। मुझे ये बता ये चीज़ मैक्सिमम होने के लिए ये क्या होना पड़ेगा? ये चीज़ मैक्सिमम होने के लिए ये चीज़ क्या होनी पड़ेगी? मिनिमम होनी पड़ेगी। क्या होगी मेरे को नहीं पता। लॉजिक ये है कि किसी चीज़ में से कुछ माइनस हो रहा है और वो मैक्सिमम है, तो माइनस होने वाली चीज़ को सबसे कम होना पड़ेगा, तभी तो ये मैक्सिमम होगी। ये सबसे ज़्यादा होगा तो ये मिनिमम होगा। क्लियर है बात? तो Na कितना है? NB कितना है? 40। NA इंटरसेक्शन B, NA इंटरसेक्शन B मिनिमम होगा यहाँ पे। लॉजिक समझ आया? क्योंकि NA यूनियन B मैक्सिमम है, तो यहाँ से आंसर क्या हो गया? NA इंटरसेक्शन B का मिनिमम कितना आएगा भाई? कितना? 15। इजी इजी। आगे बढ़े। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो आपको ट्राई करना था अभी 3 क्वेश्चन के सेट में से। अब इसको ध्यान से सुनना। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 30 ऑप्टेड फॉर डांस क्लास। डांस क्लास के लिए 30 बंदों ने ऑप्ट किया। सिंगिंग क्लास के लिए 23 बंदों ने ऑप्ट किया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर इन डांस क्लास और सिंगिंग क्लास। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। सिंगिंग क्लास इफ, यानी कि आई हैव टू फाइंड ND यूनियन S। फर्स्ट पार्ट, इफ बोथ आर कंडक्टेड एट सेम टाइम, दोनों सेम समय में हो रही है, तो कोई एक बच्चा दोनों अटेंड, यानी कि इंटरसेक्शन क्या होगा इस केस में? एक भी बच्चा दोनों क्लासेस अटेंड नहीं करेगा, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा? सॉरी D यूनियन S कितना हो जाएगा यहाँ पे? ND प्लस NS माइनस N D इंटरसेक्शन S। D इंटरसेक्शन S तो 0 ही है ना यार अपना। कितना हो गया ये? 53 हो गया। इजी। सेकेंड वाला बताना फिर। इसमें हो जाएगा ND प्लस NS माइनस D इंटरसेक्शन। और D इंटरसेक्शन S कितना है? वो तो हमने निकाल सकता है। D यूनियन S कितना है? गलत। बोथ आर 9 स्टूडेंट्स स्टडी बोथ कोर्सेज, तो -9 कितना आएगा? 53 माइनस 9 कितना होता है? खत्म। बात समझ आई? चलिए भाई, इन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 16 ऑप्टेड मैथ्स। तो एक काम करते हैं, ये मैथ्स हो गया, ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया। 16 ऑप्टेड मैथ्स ओनली, तो ये 16 हो गया। ओनली है ना? 24 ऑप्टेड फिजिक्स ओनली 24 एंड 30 ऑप्टेड केमिस्ट्री ओनली, ये 30 हो गया। 8 ऑप्टेड केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इतने ऑप्टेड बोथ दिस, इतने फिजिक्स, इतने ऑप्टेड केमिस्ट्री फाइनल नंबर। अच्छा, इसको ऑल को मैंने x मान लिया, ऑल 3 को मैंने x मान लिया। अब मुझे ये बताओ 8 ऑप्टेड केमिस्ट्री एंड मैथ्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में 8 ऑप्ट किया, तो ये कितना हो गया? 8 माइनस x। 14 ऑप्टेड बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 14 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को ऑप्ट किया, तो 14 माइनस x। 4 ऑप्टेड मैथ्स एंड फिजिक्स, तो 4 माइनस x। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है इतना? पक्का? अब ये बोल रहा है 48 ऑप्टेड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब पूरा केमिस्ट्री, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस 48 किसके बराबर होना चाहिए? 30 प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स प्लस x से x गया, सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 38 14 10 10 4, x के 4 आ रहा है यार, चेक करना। x4 आ गया। x के क्या कोई दिक्कत है? केमिस्ट्री मतलब ये पूरा केमिस्ट्री हो गया ना नमन? अरे अंग्रेजी वाला एंड है भाई, एंड 48। अब ये मैथ्स एंड फिजिक्स मतलब मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। अरे एंड अब यहाँ पे नहीं
अगर वैसे होता मैं इसलिए ऐसे कर रहा था, मैंने x की जगह ठीक है, 48 ये क्लियर है। अंग्रेजी में दिक्कत हो गई थोड़ी। चलो, ऑप्टेड मैथमेटिक्स। ऑप्टेड मैथमेटिक्स का मतलब कितना हो गया? 16 प्लस 4 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स। पूरा मैथ्स हो गया ना, इसको सॉल्व कर लेना। ऑप्टेड फिजिक्स में क्या आ जाएगा भाई? 24 प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 14 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? ऑप्टेड ऑल 3 सब्जेक्ट्स मतलब एक्स, ऑल 3 सब्जेक्ट एक्स। डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट। वो जितना ऐड करके आएगा उसे माइनस कर दो। इन सबके यूनियन में से यूनियन को माइनस कर दो 100 में से, यानी कि 100 माइनस 48 तो केमिस्ट्री के ही थे भाई। उसके बाद क्या हो गया? 16 प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 24। 48 में 48 के बाद 1 2 3 ही तो बचे, तो ये 3 लिख दिए मैंने। x को 4 डाल दो और कैलकुलेट कर लो कितना आ गया। 24 16 इससे तो ये गया 4, ये x, ये हो गया 40 88 88 माइनस 100 इज, ये डी पार्ट का आंसर आ गया। x कितना है? 4। ये कितना आएगा भाई? x से x गया, 4 से ये गया, 24 प्लस 4 14 38, 4 से ये गया, इससे ये गया 8 प्लस 16। इजी, पक्का? रेडी? आउट ऑफ 60 बॉयज 35 ऑप्टेड फॉर फुटबॉल। इसको फुटबॉल बोल दिया। 18 ऑप्टेड टेनिस एंड 20 ऑप्टेड क्रिकेट। ओनली 4 ऑप्टेड फॉर ऑल द 3 स्पोर्ट्स। तो ये 4 हो गया भाई अपना, ठीक है। आई नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु ऑप्टेड फॉर एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स का मतलब इसको ए बोल दो, इसको बी, इसको सी। ए प्लस बी प्लस सी निकालना है अपने को, बस ए प्लस बी प्लस सी निकालना है अपने को। मेरे को ये बताना है, ये ए, ये 4, ये बी, तो एफ में कितने थे? 35। तो ये कितना हो जाएगा? 35 माइनस ए माइनस 4 माइनस बी। ओनली फुटबॉल यही होगा ना भाई। ओनली क्रिकेट कितना हो जाएगा? 20 माइनस 4 माइनस बी माइनस सी। ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस 4 माइनस ए माइनस। कोई प्रॉब्लम? 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का सम क्या होगा? 60। क्लियर है? करते हैं एक बार फटाफट, देखना ज़रा। 60 किसके बराबर आएगा? 35 माइनस 4 माइनस ए माइनस बी। ये हो जाएगा 18 माइनस 4 माइनस बी माइनस सी। माइनस ए माइनस सी है, चलो ठीक है। माइनस ए माइनस सी यहाँ लिख देता हूँ और 20 माइनस 4 यहाँ लिख देता हूँ। देखना ज़रा, मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया यार, मैंने ये 3 चीज़ें लिखी है अभी यहाँ। देखना ज़रा, 20 माइनस 4 माइनस बी माइनस सी, 18 माइनस 4 माइनस ए माइनस सी। आ गया ना? सेम ही बात पड़ेगी ना, मैं तो ऐड ही करना। अब इसमें प्लस करना था भाई, क्या प्लस करना है? 4 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, है ना? ये इसके बराबर है। ए से ए गया, बी से बी गया, सी से सी गया, 4 से 4 गया, क्या बचा? 35 प्लस 18 प्लस 20 कितना होता है? बताओ जल्दी। है? अरे यार, 3 8 और 5 13, 3, ये इसको माइनस कर लेना। 31 14 प्लस 20 कितना हो गया? ये बना, देख लो, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? सिर्फ 5 बच्चे ऐसे जिसने सिर्फ 2 के लिए ऑप्ट किया है। लिख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन है। एन ए दिया, एन बी दिया, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है वो दिया, ए इंटरसेक्शन बी दिया है। इसका क्या मतलब होता है? डी मॉर्गन लॉ तो पढ़े हैं ना हम, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है डी मॉर्गन लॉ से। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट कितना है? 700 माइनस ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी 100। आंसर आ गया 500 400 तो 300, आंसर आ गया, खत्म। इजी। अक्षरा कोई प्रॉब्लम?
आगे बढ़े भाई। ये तो इजी था, डी मॉर्गन लॉ भाई इंपॉर्टेंट है सेट्स में, ये याद रखना, उसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है और मैंने लिखवाया है और प्रूफ आपको थियोरेटिकल वाला। इसकी बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है सेट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, ध्यान से देखना। 63% इंडियंस मैंगोज लाइक करते हैं, 76% एप्पल्स लाइक करते हैं, X% इंडियन को दोनों फ्रूट पसंद है। तो इंटरसेक्शन बताना है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंगोज यूनियन एप्पल मैक्सिमम कितना हो सकता है अगर परसेंटेज में बात कर रहे हैं? 100 मैक्सिमम यही हो सकता है। तो नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग मैंगोज, नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग एप्पल माइनस n। ओहो, क्लियर है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ मैक्सिमम 100 हो सकती है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? ऑब्वियसली अभी लॉजिक करा था हमने, ये 100 मैंगोज का कितना भाई 63, 76 माइनस x कितना आएगा? मिनिमम है ये। मैक्सिमम लाने के लिए भाई ऐसा सिनेरियो भी डेवलप हो सकता है कि जितनों को मैंगोज पसंद है उन सबको एप्पल पसंद हो। भाई इन शॉर्ट, मैंगो लाइकिंग पीपल इज अ सबसेट ऑफ एप्पल लाइकिंग पीपल, पॉसिबिलिटी है। तो x मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई अपना? बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, दैट्स इट फॉर गाइस टुडे, टेक केयर।